इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। Hey, hi, welcome back to FSC Entertainment. अरफात भाई के साथ हूँ मेमन गोट फार्म पर। We've got सुलेमान भाई, we've got मोहसिन भाई, वसीम भाई, इमरान भाई एंड गुड्डू भाई। ठीक है, गुड्डू भाई अरफात भाई का गिरने वाला वीडियो देख के आए। हाँ गुड्डू भाई, मज़ा आया देखने? इतना शर्मा रही क्यों? शर्मिला ही है गुड्डू। ठीक है, अरफात भाई जी फात बकरे भाई के बारे में पहले बताइए। फात भाई कोटा ब्रीड का बकरा है। अभी करीबन इसने 4 दांत से 6 दांत कर रहा है फात भाई बकरा। ओके, और देख सकते हो फात भाई बकरा आपके सामने है, बहुत गर्म बकरा है। हाँ सुबह जैसे आपने भी स्टेटस पे डाला है ना, बहुत मतलब सडनली एकदम आंख पे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जोर से मारेगा। लेकिन आप फिसल गए ना? हाँ मारा क्या, फिसले आप? अरे मारा भी, डर से तो आदमी फिसलता है और कैसे कैसा खड़े खड़े आदमी थोड़ी गिरता है फात भाई। वो बात तो है। फात भाई बकरा बहुत अच्छा है, हाँ, खूबसूरत है। क्या हाइट है, क्या वेट है? 39 इंच हाइट पे है बकरा। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपको रखना है? जी फात भाई, इसको अगले साल की तैयारी एक्सपेक्टेशन बहुत है इसकी। आप बोले थे बकरे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं बोला जी, बकरे का इंशाल्लाह फ्यूचर तो फात वही भाई है देखो। सारे बकरे वालों बकरा ओनर का फ्यूचर ब्राइट है, बरोबर पैसे है। अच्छे मिलेंगे। फात भाई बकरा बहुत खूबसूरत है। और कैसा है, मुझे अभी मैं परचेस पे गया था ना, हाँ तो मुझे पसंद आया बकरा। सबकी अपनी अपनी पसंद है, सब अपने हिसाब से फ्यूचर देखते हैं चीज़ों का। मेरे को बकरे में कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने अच्छा बकरा अरफात भाई, परचेस लोग किया। बोलते हैं कि भाई आप लोग जब गाँव में जाके छाट के आते हो जी तो बहुत कौड़ी के दाम में बकरे लाते हो और यहाँ पे आके बहुत महंगे बेचते हो। भाई, ऐसा कौन बोलता है? तो मैं उसके साथ में जाऊँ और बकरा परचेस करूँ कौड़ियों के दाम में, ऐसा रहेगा तो? ओके, बात में ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगल में लोग 3-3 लाख रुपए मांग रहे बकरे के, बट 5-5 वो लाख तो रुपए अलग ही मांग रहे। क्वालिटी के बकरे हैं ना। इफ़ यू गोइंग फॉर 60-70 kg के बकरे जो नॉर्मल कोटास है, फात तो भाई वो तो नॉर्मल वाले सस्ते ही आते ना, इतने नहीं जितना हाइट- आप मांगते हो। फात भाई, 70,000 हाइट का मसला है। 75,000। आज हमको जितने बकरे के बारे में मालूम नहीं है ना, उतना उनके जो जंगल में जो धनी रहते बकरे के, जो ओनर रहते, उनके घरवाली मतलब लेडीज लोग उसके हमारे से ज्यादा बोलते हैं, अरे बकरा ऐसा है, ये है, वो है, तो क्या प्रोसेस क्या पैसे है? लगा रहा किसी है? को कोटा से बकरे लाना है तो कहाँ पर जाना पड़ता है? यू गेट डाउन एट कोटा स्टेशन, जी फात वहाँ भाई, से कोटा स्टेशन से फिर आपको बस करना पड़ती है। मतलब स्टेशन से बस स्टैंड थोड़ा दूर है, करीबन हार्डली ऑटो वाला 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ लेता है। ओके, तो आपको बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड से फिर देही के लिए आपको बस रोडवेज चलती है वहाँ से। देही? हाँ जी, देही क्या करके बूंदी जाना एरिया है है। आपको? बूंदी, देही से पहला बूंदी आता है। ओके, एंड बूंदी के बाद देही है। देही गढ़ है मेन बकरों का। तो बट रैंडमली आप किसी के घर पे जाके देख नहीं सकते हो ना, सब अंदर अंदर बंधे हुए बात रहेंगे। भाई तो बकरे आपको कोई एजेंट रखना जरूरी है? जी, बिना एजेंट के काम नहीं हो पाएगा। काम नहीं होता है। एंड हाउ मच डू एजेंट चार्ज? फात भाई, जो खुशी से आप दोगे। अच्छा, एक बकरे के पीछे मजदूरी ऐसा कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 1500 रुपये लेता है, कोई पहला बोल देता है कि बाबा मैं 1000 रुपये लूँगा। बिकॉज उनका भी हक बनता है कि हम इतने दूर से जाते हैं, उनका टाइम निकाल के, उनकी बाइक रहती है, हम तो पेट्रोल डाल देते हैं उनकी गाड़ियों में, उनके साथ में घूमना करना, तो एक बकरे पे वाजिबी है फात भाई। बहुत घूमना पड़ता है बकरों के लिए। रिमेम्बर लेने के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं है क्या चले गए वो बकरा मिल गया, क्योंकि अपनी चॉइस भी रहती है ना। और बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर में, लास्ट टाइम आपने तो एक स्क्रीनशॉट भेजा था वेदर का, यू वर गैलेवेंटिंग इन 4 डिग्रीज, जी फात भाई, है ना? 4 डिग्री में आप घूम रहे थे वहाँ पर। 4 डिग्री सुबह का टेम्परेचर था वहाँ पर। और लिटरली मैं जहाँ रुका था, तो ताड़पत्री होती है ना अपनी प्लास्टिक की, उसके ऊपर रोज सुबह ना, उनके घर में बच्चा है, पोकर भाई करके एक बंदे हैं, उनके पास में रुकता हूँ, वो बर्फ के गोले लेके आके देता था ताड़पत्री। अच्छा, ओले गिरते थे? जी, ओले गिरते थे क्या? नहीं, बर्फ जमा हो जाती, बर्फ जमा हो जाती। मतलब जो शबनम गिरती I है ना know, फात I भाई, know. Right, right. उससे सुबह में वो बर्फ जम जाती Freeze हो है जाती। फ्रीज हो जाता था। ओके ओके और वो लाके देता था मेरे को, ओके, तारों के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर। जी जी ये हाल था वहाँ का।
ठीक है. अच्छा, कमिंग बैक टू बॉम्बे, शेयर योर वन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन देवनार. देवनार का कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, देवनार में फात भाई कैसा है? हाँ, कोई इंटरेस्टिंग वाकया याद है आपको? वाक्य कैसा है, अभी तो देवनार में लोग ईद में ही जाते थे, ठीक है. अब जब मैंने थोड़ा छोटा सेटअप डाला, अरफात भाई के साथ घूमता था, अरफात भाई के भी बकरे में देखता था कोटा, और मैं कोटा जाने के पहले मैं देवनार से परचेस करता था. आप जानते हो कि मुस्तकीम भाई को, मुस्तकीम भाई है और 2-3 है व्यापारी जो बाड़े वाले, तो उन लोग भी कोटा से गाड़ी उतारते थे. अच्छा. मतलब उनके एक 15-20 बकरे रोज आते थे, हफ्ते में आते थे. तो मैं और ये इमरान भाई, क्योंकि इमरान भाई है ना अरफात भाई के फार्म पे मतलब देखते ये सब संभालते, तो जैसे कि अभी इमरान भाई मेरे को बोलते थे, बोले देवनार जाके अपन कोटा कलेक्शन करते, क्योंकि मेरे को एक हफ्ते में 8-10 कोटा लगते थे परचेसिंग के लिए. हाँ, ऑफ शॉप सीजन के लिए, नॉट फॉर सेल. कहाँ पे? ऑफ सीजन? हाँ, ऑफ सीजन में मतलब ईद के बाद ही ना, ईद के बाद, ईद के 3-4 महीने बाद जैसे कि सब स्टार्ट हो गया अभी पलाई वलाई, तो हम लोग रोज जाते थे देवनार. मुस्तकीम भाई को ये तो इतने बकरे पालते थे? मैं मेरा कैसा है, कलेक्शन के ऊपर रहता था. ऐसा नहीं है क्या कोई भी जाके बकरा खरीद के लेके आवे, पसंद आया तो हम लोग यहाँ से जाते थे वाया ट्रेन, रिक्शा में डाल के 1-2 बकरे डाल के लेके आते थे. अब तक का तो ऐसा हो गया था कि मुस्तकीन भाई के पास में जो भी बकरा आता था, पहला हम लोग को फ़ोन आ जाता था. अच्छा. फिर हम लोग जाते थे दोनों जन वहाँ पे जाके वो बकरा लेके आते थे. वो बकरे के लिए हम लोग को रुका देते थे बकरा, वो हमारे लिए. अच्छा, मुस्तकीन अच्छा रपो हो गया था. हाँ, ठीक. और कैसा था, हम लोग का भी बॉम्बे में रहिए, यहाँ रहिए, वहाँ रहिए, तो हम लोग फौरन वहाँ जाते थे. पैसे भी नहीं रहते थे वो टाइम पे जेब में, फौरन जाते थे और बकरा पसंद आता था टोकन देते थे, नेक्स्ट डे बकरा हम चढ़ा के लेके आ जाते थे. अगर एट द टाइम हम वहाँ नहीं देवनार में रहे, मतलब वैसे ही देवनार से हम लोग ने माशाल्लाह बहुत खरीदी की. हाँ, अब बड़ा लॉट लेके आने का है तो अभी देवनार स्किप करते हो, सीधा चले आते हो गाँव में? हाँ, अभी है ना हमारे सेट, तो उनके साथ चले जाते हैं. सेट लेके जाते हैं जंगल में, हमको खरीदी करा. ठीक है. यू शेयर योर एक्सपीरियंस देवनार का. फात भाई, देवनार से तो बहुत कम, मतलब स्टार्ट में खरीदी की है मैंने. फार्म के लिए देवनार से खरीदी. फार्म वाले देवनार से नहीं लेते क्या था? मैंने बकरे देवनार से खरीदी नहीं की है फार्म के लिए. ओके. ना मैंने कल्याण मंडी से खरीदी की है. मैंने डायरेक्ट जो भी बकरे फार्म के लिए मंगाए हैं वो मैंने डायरेक्ट जंगल से ही मंगाए. मतलब आप सोजत बोलो तो सोजत एरिया से, पिपाड़ हो गया, ब्यावर हो गया, रायपुर हो गया, वहाँ से मंगाए हैं. बाकी शिरोई बकरे तो अजमेर है, किशनगढ़ है, ये साइड से ऊपर से मंगाए. बाकी कोटा तो बकरे प्रॉपर कोटा से ही आए. ओके. मैंने कभी इससे मतलब देवनार से नहीं खरीदी. ठीक है. मोहसिन भाई, शेयर योर एक्सपीरियंस. कोई इंटरेस्टिंग वाकया याद आता है आपको? देखिए, वाकये तो ऐसे बहुत जुड़े हैं. जब से बकरे का शौक़ है तो वाकये तो हमारे देवनार के बहुत है माशाल्लाह से. कैसा था कि हम जॉब करते थे और जॉब से छूटते थे, और जैसे मतलब 1-2 महीना बाकी रहता था तो हम और हमारे एक दोस्त है, जॉब छूटता था वैसे ही जाते थे, जब बाइक्स अलाउड रहते थे स्टार्टिंग के टाइम पे. तो हम लोग जाते थे, घूमते थे. एक बोलते ना, एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का शौक था कि मतलब काम छूटा नहीं तो हम पहुंच जाते थे. और एक ऐसा किस्सा है कि हम ऐसी, मेरा एक्चुअली मैं ससुराल भी वहीं है, गवंडी के नज़दीकी देवनार के टाटा नगर में. तो मैं ऐसे एक दावत में गया था. तो दावत में गया था तो एक राजस्थान से एक लॉट ऐसे उतरा था. मतलब सैटरडे की बात है, फ्राइडे नाइट सैटरडे की कुछ बात है. तो एक मेरे को बकरा पसंद था, शिरोई. उसका नाम भी उसके मालिक ने अब्दुल रखा था. अच्छा. अब्दुल. और माशाल्लाह से वेट में भी था वो, लगभग 70-80 किलो का वेट था. और ये आज से नहीं बोलता हूँ ना, नहीं भी बोल के ना, ये 8-10 साल पहले की बात है. अच्छा. 8-10 साल पहले की बात है. और जब भी अपने को इतना नॉलेज नहीं था, बट ऐसा था कि हाँ बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह बकरा. तो उस टाइम पे हमने वो बकरा हमने लिए थे 22 या 25 हज़ार रुपए में लिए थे. कितने किलो पे होगा अप्रोक्सीमेटली? लगभग नहीं भी बोल के ना 70 से 80 किलो का बकरा था. ऑफ सीजन था. और कैसा मालूम है, ऑफ सीजन में बकरे लेने जाती है पब्लिक, एक अपना अकीके के लिए जाती है, और एक अलग अलग अपना एक शौक रहता है. वो हिसाब से हम गए थे ऐसे घूमने के हिसाब से. मगर वो बकरा कैसा उतरा, धक्के भी था, तो वो पसंद आया. तो हालांकि मेरी अम्मी थे मेरे साथ में. तो मेरी अम्मी को बोला, अम्मी ये पसंद आया, मेरे को लेना ही है. बोले बेटा कहाँ रखेंगे, अपने को रखने की जगह नहीं है. आप हम लोग चौल में रहते थे, तो रखेंगे कहाँ पर? बोला नहीं, मेरे को लेना ही है. ओके. तो उस दौर का शौक है. और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे बकरे मिलते भी थे 70-80 किलो, कभी 20 हज़ार में. और हालांकि देवनार में भी एजेंट मिलते, एजेंट का थ्रू तो लेना ही पड़ेगा किधर पे भी. देवनार में भी तुमको एजेंट मिलते हैं, 500 रुपये दो तुमको
पहले करा के बकरे दे- ज्यादा रहते थे, अभी इंसान ह्यूमन ज्यादा है, Humans visitors ज्यादा बहुत है। है। कैसे है बहुत देखो, visitors एक हो बकरा गए। इंडस्ट्री में आज ये देखा जाए ना तो एक इंसान का एक बोलते हैं ना एक सोर्स ऑफ इनकम भी चालू हो गया। सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू। सोर्स ऑफ इनकम आज के दौर पे बहुत ज्यादा और जरूरी है। देवनार से सभी का सोर्स ऑफ इनकम है, चारे वाले का होगा, बेशक। वो हमाल लोग का होगा, गाड़ी वाले का होगा, पिकनिक यूट्यूबर लोग का भी उसी से एक देखो मेजर पार्ट है income का। पहले ऐसा होता था कि भाई हरी पत्ती, या पहले तो देखो हम बकरे को लेके आते थे ना तो हम हमारे ग्राउंड था बहुत बड़ा, तो हम वहाँ छोड़ देते थे बकरे को और हम Right, खेलते रहते थे बाजू में, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं था क्या खाता है बकरा। अभी तो सब लोग गोनी भर भर के लाते हैं। गोनी भर भर के गोनी लेके भर भर आते के ले हैं, लिया। तो एक उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम चालू हो गया कि भाई आज पब्लिक को मालूम पड़ रहा, तो किससे मालूम पड़ रहा है? यूट्यूब पर के नॉलेज मिल रही है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और अल्लाह करे अल्लाह ऐसी शौक पैदा रखे दिल में। अच्छा, ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? जनरली हम बकरा अगर मम्मी डैडी ने बोल दिए भाई लेके आओ, हम लेते थे महंगा, लेकिन घर पे आके बोलते थे भाई सस्ता लिया। ऐसा हुआ है? देखिए क्योंकि सच बात है, हमारे हुआ साथ है। बहुत बार हुआ है। हुआ मेरे है, साथ हुआ है। ये कब हुआ है? जब हम खुद भी केपेबल हुए खुद काम करने capable के, हुए, तभी की बात है। जब की बात है, जब की बात। हाँ, जब तो पहले नादान थे तो जब भी अम्मी अब्बा के साथ में ही जाते तभी थे, तो खैर उन्हीं का पैसा हाँ, होता उन्हीं का था। पैसा रहता था। बट फिर आस्ते आस्ते उन लोग ने भी देखा कि अभी शौक बढ़ गया है और माशाल्लाह से अभी मैच्योर्ड हो गया है, तो अब जा सकता है लेने के लिए, तो एक पैसा एक अमाउंट देते थे। मगर कैसे हम जाते तो अकेले नहीं जाते थे, हम जाते थे तो हमारा ग्रुप रहता था 10-15 लोग और सबको लेना होता था। Right. और पहले क्या है, मतलब पहले भी हम अंडुली लेते थे, मगर आज ऐसा हो गया ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं, तो हम लोग कैसे अंडुल का शौक थोड़ा सा हटा के हमारे लिए बच्चों के हिसाब से हम खस्सी करते हैं। खस्सी करते। क्या है, घर में रखे उसको अच्छे से खिलाए पिलाए, शौक के जैसा घर में घूमे, वो हिसाब से। ठीक है, इनसे बात करेंगे। कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप। बस कुछ नहीं, हम लोग गए थे देवनार, देवनार से बकरा लेके आए और फिर उसको रखने का इशू, पहले रखने का बहुत प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम कि कहाँ रखेंगे, क्योंकि हम सोसाइटी में है, सोसाइटी वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं कि कहाँ रखोगे, बच्चे रहते हैं, मारते हैं आंडुल बकरे। उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है जो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में रहते हैं। हमारी पूरी मुसलमानों की बिल्डिंग है तो इतना दिक्कत इतनी दिक्कत नहीं है। इतनी और दिक्कत कैसे हम लोग हर कम्युनिटी के साथ रहते हैं तो वो जी। हिसाब से उनको तो दिक्कत होती थी, फिर यहाँ वहाँ लेके बकरे को बाहर रखो, ये सब परेशानी आई है हमारे को। बट एक बात बहुत अच्छी है, हम इंडिया में रहते हैं, जी। इंडिया में हमें यहाँ पर लाने की इजाज़त है, लोग यहाँ पे लाके कुर्बानी करते हैं। मैंने सोचा सुना है मिडिल ईस्ट में लेते हैं और वहीं पे रखते हैं और वहीं पे देखो, सिर्फ हालांकि गोश्त आता है, तो शौक करने नहीं मिलता है। मिडिल ईस्ट का ऐसा बोलना चाहूँगा, लगभग मैं भी 2006 में 3 साल रहा हूँ गल्फ कंट्री में। अच्छा। और शौक तो अपना कौन सी माशाल्लाह country पुराना में है, दुबई में था। दुबई में था तो UAE ऐसा में। रहता है वहाँ पर कि तुम ऐसा नहीं कि ला सकते, ऐसा नहीं ला सकते, घर पे भी ला सकते हो तुम, मगर उसका मेडिकल, पहला मेडिकल होता है, उसकी टेस्ट होती है, उसके बाद में हाँ प्रोसेस बहुत लंबा। हाँ, तो कैसा होता है, बहुत से जन कैसे रहते हैं जिसको शौक, अभी हमको शौक रहता था, हम क्या करते थे, हम लेके आते थे बकरा। अच्छा, हम लोग allowed रहते है? थे दुबई में, परफेक्टली दुबई में रहते थे, गिसेस एरिया में रहते थे, एक नाम है गिसेस एरिया करके, वहाँ पर हमारा घर था, हम वहाँ पर लेके आते थे और उसकी कुर्बानी भी करते थे घर के अंदर। मगर प्रोसेस ऐसा है कि वहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक कुर्बानी के हिसाब से वहीं लिए, वहीं मेडिकल करे, ईद वाले दिन ही जाते हैं, कुर्बानी करके घर पे लेके आ जाते Okay. हैं अपना जो भी रहता है गोश्त। तो Okay. ऐसा प्रोसेस है वहाँ का, और उनके हिसाब से हर एक अपना कंट्री है तो उनका एक अलग अलग लॉज भी रहता है, तो कोई लोगों को अच्छा भी है, कोई लोगों को बुरा भी लगता है। तो यहाँ पे ठीक है। सऊदी का है, हर एक कंट्री का अपना अपना अलग है, मगर इंडिया में क्या अच्छा फ्रीडम है, इंडिया तुम में अपना फ्रीडम और करो, शौक भी पूरा कर सकते हैं हम कोई लोग, that is very तुमको important। अपने घर में रखो या फार्म पे रखो। आज सर तो ज़्यादातर सब फार्म में रख लेते हैं, अपना शौक भी पूरा कर लेते हैं, क्या अपने कभी भी आओ 24 घंटे में क्या तुमको एक आदमी मिलेगा ही। और मेमन का ऐसा है कि भाई हमारा तो ऐसा घर जैसा है कि हम जब आओ जब मिले हमको, That's ऐसा good। नहीं कि भाई आज संडे को आओ, अब मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, जब आना है आओ। हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर रहेगा, अच्छी बात है सर। तो बहुत नज़दीक है। गए साल भी हम लोगों ने बकरा लिया है तो हमने अरफात भाई के पास छोड़ के रखे हुए थे। अच्छा, यहीं पे उनके ईद पास तक के ही यहीं रखे पे? थे, 2 दिन पहले हम लोग लेके गए। बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्या भरोसा है उनके ऊपर कि हमको जो चीज़ हमारी हमको बराबर हिफाजत से मिलेगी।